ऊंट, खरगोश, लोमड़ी और शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। यह जंगल घने पेड़ों, गहरी नदियों और हरी भरी घाटियों से भरा हुआ था। यहाँ शेर, लोमड़ी, खरगोश और ऊंट भी रहते थे। शेर इस जंगल का राजा था और अन्य जानवर उससे डरते थे। परंतु एक दिन ऐसी घटना घटी जिससे जंगल के नियम बदल गए। ऊंट जंगल में क्यों आया? यह कहानी एक ऊंट की है जो किसी रेगिस्तान से भटककर इस हरे भरे जंगल में आ गया था। ऊंट का नाम बलवंत था। वह लंबा चौड़ा और ताकतवर था, लेकिन मासूम और सीधे स्वभाव का था। जंगल के जानवरों ने उसे देखकर पहले तो अचरज किया, क्योंकि उन्होंने कभी ऊंट को अपने जंगल में नहीं देखा था। लेकिन धीरे धीरे ऊंट ने अपनी जगह बना ली। एक दिन शेर भूखा था और शिकार की तलाश में था। उसके साथ उसकी विश्वासपात्र लोमड़ी भी थी। लोमड़ी चालाक और धूर्त थी, लेकिन वह शेर के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। जंगल में ज्यादा जानवर छिप गए थे, जिससे शेर को शिकार नहीं मिल रहा था। तभी लोमड़ी ने कहा, महाराज, आपने जंगल में आए उस नए मेहमान को देखा है? वह ऊंट बड़ा और मोटा है। यदि हम उसे खा ले तो कई दिन तक भूख नहीं सताएगी। शेर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन मैंने अपने जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को सुरक्षा देने का वचन दिया है। मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। लोमड़ी की चालाकी। लोमड़ी ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने जंगल के एक नटखट खरगोश को अपनी योजना में शामिल कर लिया। खरगोश छोटा था, लेकिन बहुत चतुर और चालाक था। लोमड़ी ने उससे कहा, अगर हम ऊंट को इस जंगल से बाहर निकाल दें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। खरगोश ने हामी भर दी और दोनों मिलकर ऊंट को बेवकूफ बनाने की योजना बनाने लगे। शेर की बीमारी और बलिदान की योजना। कुछ दिनों बाद शेर सच में बीमार पड़ गया। वह कमजोर हो गया और शिकार पर जाने की हालत में नहीं था। लोमड़ी ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। उसने खरगोश और कुछ अन्य जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमारा राजा बहुत बीमार है और उसे भोजन की आवश्यकता है। अगर उसे जल्द ही कुछ खाने को नहीं मिला तो वह मर जाएगा। हमें उनमें से एक को अपना बलिदान देना चाहिए ताकि हमारे राजा जीवित रह सकें। जंगल के जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी अपनी जान देना नहीं चाहता था। तभी लोमड़ी ने ऊंट की तरफ देखा और मीठे शब्दों में कहा, हमारा मित्र ऊंट तो बहुत ही नेकदिल और साहसी है। अगर वह अपने राजा के लिए बलिदान दे दे तो उसका नाम हमेशा लिया जाएगा। ऊंट चकित रह गया। उसने सोचा, मैं तो इस जंगल में मेहमान हूँ। क्या ये सही होगा कि मैं अपने जीवन का बलिदान दूं? ऊंट की मासूमियत और लोमड़ी की धोखेबाजी। लोमड़ी, खरगोश और अन्य जानवरों ने मिलकर ऊंट को मनाने की कोशिश की। उन्होंने उसे यह विश्वास दिलाया कि यदि वह अपनी जान शेर के लिए दे देता है तो वह अमर हो जाएगा और उसकी महानता की चर्चा पूरे जंगल में होगी। ऊंट भोला था। उसने विश्वास कर लिया और बोला, ठीक है, अगर यह मेरे राजा की भलाई के लिए है तो मैं तैयार हूँ। शेर ने यह सुना और आश्चर्यचकित रह गया। वह खुद इस षड्यंत्र में शामिल नहीं था, लेकिन वह भूखा था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही ऊंट ने अपनी